हेलो स्टूडेंट, आज दो क्वेश्चन लिया गया है आपके सामने। तो आइए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं क्या है ये। बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। पहले तो ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर दी गई है आपको, इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो भी कैसी नंबर? लीस्ट नंबर। बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इस नंबर में कौन सी छोटी से छोटी नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। इसका मतलब यह है कि अभी ये जो नंबर दी गई है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब हम किसी लीस्ट नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर कौन सी है, कौन सी छोटी छोटी नंबर है जिसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। उस छोटी से छोटी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वो छोटी से छोटी नंबर कौन सी है अभी हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो 5 एक ही बार है तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगी तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी नंबर, नई नंबर, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। मतलब वो नंबर भी फाइंड करना है जो नई नंबर जिसका स्क्वायर है। इसका मतलब नई नंबर जो बनेगी वो किसका स्क्वायर है, मतलब उसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले तो वो स्मॉलेस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले प्राइम फैक्टर ही करना है। 5 है लास्ट में तो 5 7 जा 35, 36 में 35 जाएगा 1, आगे 7 17, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, आगे 5 है, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 7 में 5 गया तो 2, आगे 23 है, 3 है 23, 5 4 जा 20, 23 में 20 माइनस होगा तो 3, आगे 5 है 35, 5 7 जा। अब ये किससे होगा? 3, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, आगे 7 है 27, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 7 1 जा। यहां 5 का पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 3 का। अब यही वो कह रहा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। इस नंबर में किस छोटी से छोटी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 5 का तो पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा है? 3 का। इसका मतलब अगर एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी नंबर क्या हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां पर here 3 has no pair, so the required least number will be 3। इसका मतलब वो जो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर है वो क्या होगी? 3। अब इसमें अगर 3 का एक और मल्टीप्लाई कर दे तो एक 3 है ही है, एक 3 और आ जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा। तो जो नई नंबर बनेगी वो किसका स्क्वायर है ये भी आपको बताना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 36 है, 3675, 3675, इसमें अगर एक 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। देखो 5 इंटू 5 दो बार है ही है, 7 इंटू 7 भी है, 3 एक है, एक 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 3 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दू। अब इसका आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। इसका स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर आ गया, 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ गया, 3 का भी पेयर बन गया, अब 3 भी बाहर आ गया। इसका मतलब 5 7 जा 35 और 35 3 जा 105। तो ये जो नई नंबर बनी है मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसका स्क्वायर है? वो 105 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर बनेगा? 105। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट अगर होगा बचा होगा तो सेकंड नंबर में आपका क्लियर हो जाएगा।
चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 से करते हैं 2 1 जा 2, फिर 15। एक चीज ध्यान देना, जब बीच में 2 डिजिट एक साथ लाना हो तो सबसे पहले आप यहाँ 0 लगाएंगे। जैसे 2 1 जा 2 हो गया, अब 1 में तो 2 जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट यहाँ लेना है 15, तो पहले 0, फिर 2 7 जा 14, अब 15 में 14 गया 1, आगे 6 है 16, 2 8 जा 16, ये बच गया आपका 1017। अब 8 है तो फिर 2 से 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, तो चेक करिए क्या ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 2, 3 7 जा वो 3 1 जा 3 2 बचेगा, 3 7 जा 21 2 बचेगा, 3 से नहीं जाएगा ये, और 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं जा रहा है। तो 7 से चेक करेंगे, 7 7 जा 49, हाँ 7 7 जा 49, और 53 है तो 49 53 से माइनस होगा 4, आगे 9 है 49, फिर 7 7 जा 49, अब ये फिर 7 1 जा 7 7 1 जा 7, फिर 11 1 जा 11। अब आप देख रहे होंगे जो 21 56 है, इसका जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो देखिए 2 का तो पेयर बना, 7 का भी बना, किसका पेयर नहीं बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो कौन सी लिस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब अगर एक 11 और आ जाए, एक 11 और आ जाए तो इस 11 का भी साथी मिल जाएगा, इसका भी पेयर मिल जाएगा। इसका मतलब वो एक 11 और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ये भी आपको फाइंड करना है। इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस तरह से। तो वो लिस्ट नंबर इसमें कौन सी होगी, 11। यहां लिख देता हूं मैं, हेंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर विल बी 11। अभी किसका स्क्वायर है ये भी फाइंड करना है, तो 2 का पेयर है एक 2, 7 का पेयर है एक 7, 11 का पेयर है एक 11, तो 7 2 जा 14 इंटू 11, 11 4 जा 44, 4 है आपके पास, 11 1 जा 11 और 4 15। इस तरह से 154 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नई नंबर बनेगी वो किसका स्क्वायर है, वो 154 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 154 का स्क्वायर है जो नई नंबर बनेगी। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, जहां मल्टीप्लाई है यहां डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो वो भी आपको मैं कल वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा तो स्क्वायर रूट में तो सेम आंसर होता है, ये क्यूब रूट में इफेक्ट पड़ता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में सेम आंसर आएंगे। इस पे कल डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।